अब अगले दिन जग्गा के गुंडे बच्चन का रेड रुकवाने के लिए उसके घर चले जाते हैं और बच्चन को कॉल करके धमकी देते हैं कि अगर आज रेड नहीं रुकी तो हम शादी के मंडप को शमशान में बदल देंगे। बच्चन अब सोच में पड़ गया था क्योंकि वो रेड नहीं रोक सकता और अगर घर नहीं जाता तो जग्गा के आदमी उसके परिवार को खत्म कर देते। इसलिए बच्चन ने अपने एक दोस्त को भेज दिया जिसका नाम रॉबिन होता है। वो बच्चन के घर जाकर जग्गा के गुंडों को रॉबिन हुड के स्टाइल में धोता है और फिर रॉबिन हुड के स्टाइल में जग्गा से कॉल करके कहता है जितने गुंडे भेजने हैं भेज, सबको इसी मंडप में गाड़ दूंगा। ये सुनकर जग्गा कॉल काट देता है और बच्चन को धमकी देता है एक बार मुझे बाहर जाने दे, फिर मैं बताता हूँ कि तुमने किससे पंगा लिया है। ये सुनकर बच्चन जग्गा को बाहर भेज देता है। अब सभी ऑफिसर को घबराहट हो रही थी क्योंकि जग्गा अब सबकी नौकरी खा जाता। जग्गा अब सीधे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस चला जाता है और चीफ मिनिस्टर से बच्चन को रेड रोकने का आदेश देने को कहता है और चीफ मिनिस्टर भी जग्गा से डरकर बच्चन को कॉल कर देता है। अब आगे क्या होगा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। अब अगले दिन जग्गा के गुंडे बच्चन का रेड रुकवाने के लिए उसके घर चले जाते हैं और बच्चन को कॉल करके धमकी देते हैं कि अगर आज रेड नहीं रुकी तो हम शादी के मंडप को शमशान में बदल देंगे। बच्चन अब सोच में पड़ गया था क्योंकि वो रेड नहीं रोक सकता और अगर घर नहीं जाता तो जग्गा के आदमी उसके परिवार को खत्म कर देते। इसलिए बच्चन ने अपने एक दोस्त को भेज दिया जिसका नाम रॉबिन होता है। वो बच्चन के घर जाकर जग्गा के गुंडों को रॉबिन हुड के स्टाइल में धोता है और फिर रॉबिन हुड के स्टाइल में जग्गा से कॉल करके कहता है जितने गुंडे भेजने हैं भेज, सबको इसी मंडप में गाड़ दूंगा। ये सुनकर जग्गा कॉल काट देता है और बच्चन को धमकी देता है एक बार मुझे बाहर जाने दे, फिर मैं बताता हूँ कि तुमने किससे पंगा लिया है। ये सुनकर बच्चन जग्गा को बाहर भेज देता है। अब सभी ऑफिसर को घबराहट हो रही थी क्योंकि जग्गा अब सबकी नौकरी खा जाता। जग्गा अब सीधे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस चला जाता है और चीफ मिनिस्टर से बच्चन को रेड रोकने का आदेश देने को कहता है और चीफ मिनिस्टर भी जग्गा से डरकर बच्चन को कॉल कर देता है। अब आगे क्या होगा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब।